क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 10 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ओके, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ओके, इस चैप्टर्स का जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो बुक से भी बनाया है, तो आप उसको, यदि आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है वो चैप्टर, तो आप वो वाला वीडियो भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट यदि वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन शो करता है। सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है ना, यदि एक सर्कुलर पाथ के अंदर गोल गोल जो चक्कर लगाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो उसके अंदर जब वो मतलब जब वो सर्कुलर मोशन शो करता है, तो उसके अंदर वो क्या करता है कि अपनी जो डायरेक्शंस जो होता है उसको भी क्या करता है, चेंज करता है। ओके, इसको अभी हम पॉइंट, ये जो वाला पॉइंट है इसको हम क्या समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। ओके, ड्यू टू दिस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंज। और जब यदि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। ओके, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब होता है उसकी स्पीड जो होगी वो बदलेगी। यदि आप क्या करते हैं, जैसे आप कभी ने टू व्हीलर चलाया है या फोर व्हीलर चलाया है, तो आप जब भी देखेंगे कि जब भी आपको कोई मतलब आपको टर्न लेना हो, ओके, मतलब सर्कुलर थोड़ा सा मोशन आपको करना हो, तो आपकी स्पीड जो होती है वो आपको कम या ज्यादा मतलब करनी पड़ती है। मतलब ओके, तो कुल मिला के जब भी आप सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव मतलब उसके अंदर मूवमेंट होता है, तो उसकी जो उसका जो डायरेक्शन है उसकी चेंज होगा। उस डायरेक्शन की वजह से ही क्या होगी, इसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो स्पीड होगी वो चेंज होती ही होती है। ओके, अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट टेक कीप्स इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो एक तरह का फोर्स होता है, या ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है ना, जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सर्कुलर पाथ के अंदर मतलब उसका जो मूवमेंट जो होता है उसको क्या करता है, बनाए रखने के अंदर हेल्प करता है। कुल मिला के जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वजह से ही जो ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कुलर मोशंस जो होती है वो शो करती है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो डेफिनेशंस जो है वो आपने समझ ली कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो दूसरा नाम है वो सेंट्रल सीकिंग फोर्स भी होता है। ओके, जैसा कि इसके नाम में ही सेंटर वर्ड आता है, तो मतलब ये जो क्या होगा, किसी भी जो सर्कुलर जो पाथ होगा उसके हमेशा सेंटर से ही क्या लगता है, ये फोर्स जो होता है वो लगता है। ओके, ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर, तो इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्जेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाथ। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है उसके ऊपर हमेशा सेंटर से क्या वो लगता है, एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्लियर, तो ये सेंटर है मतलब ओके, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये जो मतलब सेंटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है। ओके, इस फोर्स की वजह से ही ये जो ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है ना, वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, मूव करता है। ओके, विदाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ, दे वुड ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मतलब नहीं होगा, तो जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव नहीं करेगी, और वो हमेशा क्या करेगी, स्ट्रेट जो लाइन के अंदर जो होगा उसका मूवमेंट होगा। ओके, उसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन मोशन को शो करेगी, सर्कुलर मोशन जो है वो शो नहीं करेगी। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से आपको पूछेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल बताओ, तो इसके अंदर द रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्जेक्टेड बाय अर्थ। ओके, इसके अंदर ये इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जो अर्थ के चारों तरफ जो मून का जो रोटेशन होता है वो पॉसिबल है। क्यों है पॉसिबल, क्योंकि जो अर्थ जो होती है वो मून के ऊपर क्या करती है, सेंटर से एक फोर्स लगाती है। वो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही
जो मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, मूव कर पाता है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ओके, तो इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे पिक्चर से समझते हैं। ओके, अब देखेंगे आप, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये उसका सेंटर है। मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, ये इसका सेंटर है। और जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है ना, तो इसका जो रीजन जो है वो क्या है मेन, कि ये जो सेंटर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, एक फोर्स जो है वो लगा रही है। ओके, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज ये है कि जब जब जैसे जैसे आप देखेंगे ना कि मतलब ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो इसका जो डायरेक्शन जो है वो चेंज होता जा रहा है। आप देखो ये डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया है। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आता है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया है, नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाता है, मतलब इधर राइट हैंड साइड की तरफ हो जाता है। क्लियर। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जब ये पहुंचता है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, मतलब अपवर्ड साइड में हो गया है। ओके, तो जब जैसे ही इनका जो डायरेक्शन जब इनको चेंज करनी होती है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड जो होता है वो भी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस आते हैं। मतलब उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंजेस होती जा रही है। ओके, तो जैसे ही वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है, तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो डेवलप होता है। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब उसकी स्पीड या फिर जो वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ये है अर्थ। ओके, तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट जो है सपोज मूव कर रहा है। ओके, ये अर्थ ले ली और आप इसको मून मान सकते हैं। ओके, तो जो अर्थ जो होती है वो मून के ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो सेंटर में जो भी चीज है वो क्या कर रही है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, और इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने की वजह से क्या होता है कि इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है ऑब्जेक्ट का, और डायरेक्शन चेंज होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है वो चेंजेस होगा, उसकी वजह से जो होगा इसके अंदर एक्सेलरेशन जो होता है वो डेवलप होता है। क्लियर। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये समझाया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसकी वजह से ही क्या होते हैं, जो मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ओके, और इसके अंदर जो सेंटर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अंदर की तरफ एक फोर्स लगाती है, उसकी वजह से सर्कुलर मोशंस होता है। क्लियर। अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इस एनिमेशन इफेक्ट से देख रहे होंगे ना कि जैसे सन है, इसके चारों तरफ क्या घूम रही है, ये अर्थ घूम रही है। ओके, तो ये जो सन जो है वो इस अर्थ के ऊपर क्या लगा रही है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, और जिसकी वजह से ये अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, यदि उसके सेंटर से यदि उसको कोई फोर्स जो है अगर अट्रैक्ट करता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो मतलब अब यहाँ पे देखेंगे कि ये सेंटर में मतलब कोई भी मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इस कार को क्या कर रहा है, अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। ओके, जब भी कार जो होगी ना वो अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, तो एक सेंटर से उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो मतलब इस कार को अगर सेंटर से कोई अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस कार को सेंटर के अंदर आके गिर जाना चाहिए था ना, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो मतलब सेंटर में आके गिरती है, क्योंकि मतलब एक सेंटर से एक फोर्स लग रहा है तो उसको सेंटर में आके गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करती है, मूव करती थी। तो इसका रीजन ये होता है कि जिस तरीके से
सेंटर से इस कार के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसी तरीके से इस कार के ऊपर मतलब बाहर की जो बाहर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो भी इस कार के ऊपर क्या लगाते हैं, एक फोर्स जो होते हैं उसको लगाते हैं, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर मतलब क्या होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। इसीलिए जो कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर मोशंस जो होता है वो शो करता है। यदि इन दोनों फोर्स के अंदर जो भी फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर आप बोले कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कंपैरेटिवली सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा है, तो ये कार जो है वो बाहर की तरफ मतलब गिर जाएगी। ओके, यदि आप बोले कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या है, ज्यादा है, तो ये कार जो है वो अंदर गिर जाएगी। लेकिन यदि कोई कार सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है तो उसका जो रीजन है कि उसके ऊपर जो मतलब अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है और जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वो दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर मोशंस के अंदर मतलब क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है। ओके, तो इसके दो मेन फैक्टर्स हो गए हैं। ओके, अब आप ये यही देख लीजिए, ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ जो है मतलब और एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। सन जो है वो अर्थ के ऊपर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ओके, मतलब ग्रेविटेशनल मतलब ये सेंटर में कौन है, सन, और ये अर्थ है। ओके, सेंटर में सन जो है वो अर्थ के ऊपर क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इस अर्थ को जो होते हैं इसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं और वो दूसरे भी मतलब जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक और फोर्स लगा रहे हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो तभी ये जो अर्थ होगी वो क्या करेगी, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करेगी, मूव कर पाएगी। ओके, और इसके सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने से क्या होगा कि उसके अंदर डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके अंदर वेलोसिटी चेंजेस आएंगे, और वेलोसिटी से क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो डेवलप होगा। तो इस तरीके से मतलब यदि किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को यदि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आपकी बुक के अंदर अभी सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या बताया गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में इतना नहीं बताया गया है, तो आपको इसको फिर भी समझना आपको बहुत जरूरी है। अब इसी तरीके से आप इस एनिमेशन मतलब ये जो GIF है उसे बहुत समझ सकते हैं। जैसे ये आप देखेंगे कि ये सन है, तो अर्थ जो है वो उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। फिर ये जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो है मून जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। तो इसका रीजन सिर्फ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, मूव करता है। क्लियर। अब इसी तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, बीच में है सन, इसके चारों तरफ है मतलब जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सारे, और वो सारे भी प्लैनेट्स जो होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर। तो मतलब इसमें यही समझाया गया है कि मतलब जो ये बीच में जो सन जो होती है वो इन सभी प्लैनेट्स के ऊपर क्या करती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा के रखती है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही क्या होते हैं, सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। तो आपने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो किसी मतलब कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है तो उसको उसके मूवमेंट को बनाए रखने के लिए एक सेंटर से क्या लगता है, उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।